तो आज इस वीडियो में पहले तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी जगह चुंबकीय क्षेत्र है ये हम पता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या है, उसका सीजीएस मात्रक क्या है, और फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किसी भी जगह अगर दो चुंबकीय क्षेत्र हैं तो उन दोनों चुंबकीय क्षेत्रों को जोड़ करके उस जगह नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहले ये पता करते हैं कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं, और अगर है तो वो किस दिशा में है। तो ये पता करने के लिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी एक चुंबकीय सुई की। एक चुंबकीय सुई के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, और ये जो गहरे कलर से मैंने दिखा रखा है वो है उत्तरी ध्रुव, ये ऊपर की तरफ। तो कमरे में जैसे ही आपने इस चुंबकीय सुई को ले जाकर के रखा और रखने के बाद इसका जो उत्तरी ध्रुव है गहरे कलर वाला वो जिस दिशा में होगा, समझ जाएं इस कमरे में जो नेट चुंबकीय क्षेत्र है उस बिंदु पर जहां आपने इस चुंबकीय सुई को रखा है वो उसी दिशा में है जिस दिशा में ये उत्तरी ध्रुव है। और अगर आपसे ये पूछा जाए ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किसने किया, तो सामान्यतः तो ये चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का ही होगा, या फिर हो सकता है कि इस चुंबकीय सुई के आसपास और भी ऐसे निकाय हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, इस बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब देखो, पहले ये माना जाता था कि इस प्रकार का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो केवल एक चुंबक के आसपास होता था। इस चुंबक के आसपास के क्षेत्र में अगर आप इस चुंबकीय सुई को लेकर के गए तो वो एक विस्थापन दर्शाती थी, और इसका जो उत्तरी ध्रुव जिस दिशा में होता था नेट चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में होता था। लेकिन बाद में हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने यह देखा कि अगर किसी तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके आसपास भी अगर मैं किसी चुंबकीय सुई को लेकर के जाऊं तो यहां भी ये चुंबकीय सुई जो है वो एक विस्थापन दर्शाती है। और फिर बाद में यह भी देखा गया कि अगर हमारे पास कोई एक गतिमान आवेश है तो उसके आसपास भी इस प्रकार का क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय सुई विस्थापित होती है। और अब चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा ये दी जाती है कि किसी भी चुंबक के चारों ओर एक ऐसा तार जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके चारों ओर, और एक गतिमान आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसमें चुंबकीय सुई विस्थापन दर्शाती है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं कि जिस तरफ आपकी चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव है उसी तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसे हम दर्शाते हैं कैपिटल बी से। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक भौतिक राशि के लिए एक मात्रक होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो है टेस्ला, जो कि निकोला टेस्ला के सम्मान में रखा गया है। और बात करें इसके सीजीएस मात्रक की तो वो है गॉस। और गॉस सिंपल सी बात है, क्योंकि सीजीएस मात्रक है तो एसआई मात्रक की तुलना में छोटा होगा। और कितना छोटा होता है कि एक टेस्ला के अंदर 10 की घात 4 मतलब 10,000 गॉस होते हैं, या फिर कहें एक गॉस के अंदर 10 की घात -4 टेस्ला होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, क्योंकि इसके पास परिमाण भी होता है और उसकी एक दिशा भी है जिस तरफ चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव हो। तो किसी भी जगह अगर एक से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है तो उनको आप सदिशों को जोड़ने के जो नियम है उसका प्रयोग करके जोड़ोगे। मान लो एक जगह पर चुंबकीय क्षेत्र 2 है मगर वो समान दिशा में है। ये 3 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र किसकी तरफ, पूरब दिशा की तरफ, और 4 टेस्ला का भी चुंबकीय क्षेत्र पूरब की तरफ। क्योंकि दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर एक ही दिशा में है तो उनको हम अदिशों की तरह जोड़ सकते हैं। कितना आ जाएगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र 7 टेस्ला का, और उसकी दिशा क्या रहेगी आपकी, पूरब की तरफ। और मान लो कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते, लंबवत, कि इसी जगह एक चुंबकीय क्षेत्र तो है 3 टेस्ला का, दूसरा है 4 टेस्ला का, लेकिन बीच का कोण है 90 अंश। तो वेक्टर को जो जोड़ने के नियम है उसका प्रयोग करके आप इनको जोड़ोगे। तो वेक्टरों को जोड़ने का जो चतुर्भुज नियम है वो क्या कहता है कि 4 टेस्ला के समानांतर आप क्या करें, एक सदिश बनाएं 3 टेस्ला वाले सदिश के हेड से, और फिर 4 टेस्ला के हेड से 3 टेस्ला के समानांतर एक सदिश बनाएं, और इन दोनों सदिशों के जो सर हैं उनको जोड़ने वाली जो टेल होगी वो आपको क्या देगी, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इस बिंदु पर। तो उसका परिमाण कैसे निकालोगे, हम जानते हैं कि अगर 2 सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उनका परिणामी कैसे निकलेगा, पहले सदिश के परिमाण का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश के परिमाण का स्क्वायर, और किसके अंदर, रूट के अंदर। यह आपको देगा उस बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र। तो कितना आ जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा 5 टेस्ला होगा
इस बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो केवल परिमाण से काम नहीं चलेगा, यहां हमें उसकी दिशा भी देखनी पड़ेगी। तो दिशा निकालते हैं किसी भी एक सदिश से। मान लो मैं 3 टेस्ला वाले सदिश से बताना चाहता हूं कि नेट चुंबकीय क्षेत्र कितने कोण पर है, तो उसका आप टेन थीटा निकालने के टेन अल्फा कितना निकल कर आएगा, वो होता है लंब बटे आधार। तो ये जो 4 टेस्ला वाला आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो तो लंब की तरह काम करेगा, और ये किसकी तरह काम करेगा, आधार की तरह। तो 4/3 टेन अल्फा किसके इक्वल आ गया, 4/3 के, और अल्फा यहां से आ जाएगा टेन इनवर्स 4/3, और टेन में ये जो 4/3 मान होता है वो होता है 53 अंश का। तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र का जो निरूपण है वो पूरा हो चुका है कि नेट चुंबकीय क्षेत्र तो होगा 5 टेस्ला का, और 3 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र से जो कि पूर्व दिशा में, उससे वो कितने अंश का कोण बनाएगा, 53 अंश का। किस तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, क्योंकि दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा में है। और स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के अंदर सामान्यतः चुंबकीय क्षेत्र को हम क्रॉस से या डॉट से दिखाते हैं। क्रॉस का मतलब ये होता है कि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है और है कैसा, अंदर की ओर। मतलब आप ये मानकर चलो, ये मार्कर अगर इसके अंदर जाए तो वो कैसा हो जाएगा, क्रॉस। और अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तल के लंबवत तो है लेकिन तल से बाहर की ओर आ रहा है, मतलब आपके पास आ रहा है इस बोर्ड से निकल करके, तो उसे कैसे दिखाते हैं, डॉट से। ये 2 निरूपण सामान्यता होंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसकी जो परिभाषा है कुछ वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से मिल रही है ना, क्योंकि आवेश के चारों ओर भी इस प्रकार का एक क्षेत्र होता था जिसमें अगर कोई आवेश आता था तो वो उसके प्रभाव का अनुभव करता था। अब जैसे कि हम वहां वैद्युत क्षेत्र को कुछ काल्पनिक रेखाओं के थ्रू दिखाते थे जिन्हें हम कहते थे वैद्युत बल रेखाएं, बिल्कुल इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र को भी दिखाया जा सकता है कुछ रेखाओं के थ्रू जिन्हें हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं, किसी चुंबक के लिए, एक धारावाही तार के लिए या फिर गतिमान आवेश के लिए इनको बनाते किस तरह से हैं, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप तीसरे अध्याय धारा विद्युतिकी से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।